नमस्कार दोस्तों। मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टुवर्ड्स सेल्फ शाम की ओर चैनल पे। आज दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा भक्ति मार्ग के बारे में थोड़ा और ज्यादा बताऊं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि अध्यात्म की तरफ चलने के जो मेन प्रमुख मार्ग हैं, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। तो उसमें से मैं भक्ति मार्ग को आज थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, क्योंकि भक्ति मार्ग जो है मेनली जो है ना वो भक्ति मार्ग से जाने वाले लोग होते हैं। मेजोरिटी जो लोग अध्यात्म की तरफ जाना चाहती है वो भक्ति मार्ग से जाते होते हैं। जो मैंने अपने चारों तरफ देखा है, जो लोगों को देखती हूँ मैं, तो कर्म मार्ग से और ज्ञान मार्ग से थोड़े कम होते हैं, भक्ति मार्ग से ज्यादा होते हैं जाने वाले लोग। तो मैंने सोचा थोड़ा भक्ति मार्ग को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया जाए। अब यहाँ मैं सबसे पहले तो वही बात रिपीट करना चाहूंगी कि प्रेम और भक्ति में थोड़ा अंतर है, जो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। प्रेम जो होता है वो एक तरीके से गिव एंड टेक वाला होता है। मैं आपको प्रेम करती हूँ तो आप मेरे को कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ मैं आपसे कि आप मेरे को कुछ दो, और नहीं तो एक्नॉलेज करो। और जो यहाँ भक्ति है वो एक तरीके से मैच्योर लव है, मैच्योर प्रेम है ना। उसमें कोई परिपक्व हुआ प्रेम है, उसमें कोई गिव एंड टेक नहीं है कि तुम मेरे को दो तो ही मैं आपको, ना, मेरे को देना है, बस मेरे को देना। अनकंडीशनड लव है जो भक्ति है, वो अनकंडीशनड लव है। कोई कंडीशन नहीं है, बस मेरे को प्यार करना है, बस मेरे को प्रेम है तुमसे और मैं आपके ऊपर ही हूँ। तो इस तरीके का जो होता है वो भक्ति होती है। पर दोस्तों एक बात बताऊं, मैं भक्ति मान बोल देते हैं इसको, लेकिन ये भक्ति अभी ऐसे नहीं आती है। ये शुरुआत इसकी प्रेम से ही होती है और भक्ति में धीरे धीरे बाद में कन्वर्ट होता है ना। एकदम से भक्ति मार्ग से शुरू नहीं होता है। तो भक्ति मार्ग जो भक्ति से शुरू नहीं होकर प्रेम से शुरू होता है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि भक्ति मार्ग में लोग प्रवेश कैसे करते हैं, या भक्ति मार्ग से कैसे चल पड़ते हैं, तो या कैसे चलना होता है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। तो जो भक्ति मार्ग में चलने के लिए हमारे जो शास्त्रों में जो लिखे हुए हैं वो 4 तरीके के भक्त लिखे हैं, शास्त्रों में भी लिखे हैं और मैंने देखा भी है चारों तरफ मेरे जो एसोसिएटेड लोग हैं। हाँ दोस्तों, 4 तरीके के भक्त बताए गए हैं हमारे। एक तो होता है आपका कामी, दूसरा होता है आर्थ, तीसरा होता है जिज्ञासु, चौथा होता है आपका ज्ञानी। तो ये 4 तरीके के भक्त बताए गए हैं। अब मैं चारों को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला है कामी भक्त। ये कामी भक्त क्या है? कामी भक्त है कि शुरुआत यहीं से होती है कि हमको कुछ चाहिए लाइफ में। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप किस स्टेज पे हो, किस लेवल पे हो, उसी लेवल की भक्ति करना शुरू कर देते हो, है ना। तो फर्स्ट लेवल ये है कि कामी भक्त का। इसमें क्या होता है कि कामी भक्त मतलब वो कुछ कामना से शुरू करता है, उसको कुछ वो कुछ कामना से शुरू करता है, उसको कुछ चाहिए। तो अब जो चाहिए उसको लगता है कि भगवान से मांग लो, भगवान दे देंगे, भगवान से प्रार्थना करो, दे देंगे। तो यहां से शुरू होता है आपका भक्ति का सफर। तो कामी भक्त क्या है? वो अपनी कामनाएं मांग को की पूर्ति के लिए भक्ति करता है, प्रेम करता है प्रभु से। भक्ति की बात में आती है, प्रेम करता है प्रभु से। ऐसे करते 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 क्या हुआ कि उसको एक लेवल पे तृप्ति हो जाती है, यार यही सब कुछ नहीं है। मेरे को ये संसार की चीजें क्या मांगना है। अरे पापा, मेरे को कुछ और चाहिए जो मेरे को पूर्ण संतुष्टि दे। ये चीज तो मेरे को मिल गई, थोड़ी संतुष्टि मिली, फिर आगे के लिए इच्छा पैदा होगी। तो ऐसा कुछ मिलना चाहिए जिससे मेरे को पूर्ण संतुष्टि मिले। तो वो उस पूर्ण संतुष्टि के रास्ते पे चल पड़ता है और वो उस अध्यात्म के रास्ते पे चल पड़ता है। वो सही भक्ति के मार्ग पे चल पड़ता है। पहले प्रेम का मार्ग था, फिर भक्ति के मार्ग पे चल पड़ता है। और फिर वही भक्ति के मार्ग पे, जैसे मैंने आपको बताया था, भक्ति करते करते अपने आप को खो देता है और ये भूल जाता है कि मैं कुछ
कामना लेके इसमें चला था और अपने आप को भूल जाता है और फिर ध्यान में और समाधि में चला जाता है और फिर वो जीरो अकाउंट वाला, जीरो कार्मिक अकाउंट पे पहुंच जाता है। तो ये एक तरीका हो गया, ये कामी भक्त है। दूसरा भक्त है आपका आर्त भक्त। आर्त भक्त क्या है? वो किसी दुख के कारण प्रार्थना करता है। ऐसा दुख आके पड़ गया कि वो बिहल हो गया, उसको संभल नहीं रहा, प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई, परेशान हो गया, तो परेशान में आके भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान तू मेरा सॉल्यूशन कर, भगवान तू मेरे को इस प्रॉब्लम से निकाल, भगवान तू। तो ऐसे प्रार्थना करते 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 आर्त दुखी होके प्रार्थना करता है, दुखी होके प्रार्थना करते 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 और वो लीन हो जाता है और वो अब उसकी वो गई जिस दुख की वजह से किया था वो कहीं और ही आयामों में चल पड़ता है। तो ऐसे करके आपका मैं इस आर्त भक्त को और मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग जो मेरे को दिखते हैं, कांटेक्ट में भी हैं, दिखते भी हैं, तो बहुत लोग हैं जो आर्त भक्त की तरफ जाने वाले लोग होते हैं। तो ये मैं आपको फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट जो है वो होता है आपका जिज्ञासु भक्त। अब जिज्ञासु भक्त क्या होता है ना? जिज्ञासु भक्त होता है जैसे जिज्ञासा से प्रेरित होके, अरे ये दुनिया किसने बनाई, मैं कौन हूं, इस तरीके के क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं। यार ये ब्रह्मांड क्या है, ये नासा जाके इतने फोटो लेके आप यहाँ भेजता है, ये अरे यार ये ऐसा कैसे है। तो उसकी जिज्ञासा जो होती है, जिज्ञासा प्रबल होती है, जिज्ञासा के वशीभूत होके वो अपने आप को जानने की राह पर निकल पड़ता है। तो अगर दोस्तों अगर आप इसको देखोगे ना, तो ये जैसे भक्ति में ना थोड़ी ग्रेडिंग्स हैं। भक्ति में जैसे पहली ग्रेडिंग जो थी ना कामना वाली, जो वो कामी भक्त वाली, वो कामना, वो चाह, कुछ इच्छा करके, कामना करके उसके लिए कुछ काम करता है, हवन करता है, पूजा करता है, पाठ करता है और वो उस कामना की पूर्ति करना चाहता है। तो एक तरह से कर्म मार्ग वाली भक्ति हो गई। भक्ति तो है पर कर्म मार्ग वाली भक्ति हो गई। अब दूसरा जो आर्त है ना, आर्त जो भक्त है वो कैसे उत्पन्न होता है, मतलब वो कैसे जागृत होता है आपके अंदर, वो आपको देखो तो आप बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो क्या आप सरेंडर कर देते हो भगवान के सामने, तू जान तेरा कुछ तू जान और बस मेरे को इस प्रॉब्लम से दूर कर, कैसे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर। तो एकदम वो सरेंडर कर देता। सरेंडर करते ही आपकी वो भक्ति वाला, भक्ति मार्ग वाली भक्ति शुरू हो जाती है। तो वो उस लेवल का आर्थ वाला जो है उस लेवल का चल पड़ता है। और जो जिज्ञासु भक्त होता है वो क्या होता है, वो भक्ति करता है लेकिन वो जिज्ञासा से शुरू करता है, ज्ञान मार्ग से शुरू करता है, मैं कौन हूँ, ये क्या है। तो वो ज्ञान से शुरू करता है, जिज्ञासा से शुरू करता है, इसलिए वो ज्ञान मार्ग वाला वो जिज्ञासु भक्त होता है। ज्ञानी भक्त नहीं दोस्तों, ज्ञानी भक्त और जिज्ञासु भक्त में अंतर है। जिज्ञासु उसकी जिज्ञासा होती है, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। पहले प्रेम शुरू होता है, फिर भक्ति होती है। तो ये है। और चौथा भक्त जो होता है वो होता है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त, ये ज्ञानी भक्त जो होता है वो क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये ज्ञानी भक्त। और देखो मैं बताऊं आपको बात कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब ये बताते हैं गीता में, 4 भक्तों का विवरण देते हैं, 4 टाइप के भक्तों का विवरण देते हैं कि कामी भक्त, आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। तो वो कहते हैं ज्ञानी भक्त में, बाकी तो सभी भक्त मेरे को बहुत प्रिय हैं लेकिन ज्ञानी भक्त मेरे को विशेष प्रिय है। अब उसका रीजन क्या है, तो पहले हम ये समझते ज्ञानी भक्त क्या है। देखिए ज्ञानी भक्त इसलिए है, उसी में आपको रीजन भी समझ में आ जाएगा
ज्ञानी भक्त क्या है? ज्ञानी भक्त वो है जिसको कि पूरा ज्ञान हो चुका है, यानी वो सारे चक्रों से, सारी बॉडियों को, अपनी स्पिरिचुअल बॉडी भी क्रॉस करके आप चिदाकाश में चला गया होता है, और वो वहां पे भी आप पूरा पूर्ण, जिसको अपने अध्यात्म की भाषा में बोलते हैं पूर्णत्व प्राप्त, सर्टेन क्रिटिकल स्टेज, वो पार करके और उसको पूरा ज्ञान हो चुका होता है, और फिर वो मैंने जैसे आपको बताया था, जो संस्कार प्रबल होता है उसी में आके वो स्थित हो जाता है सारा ज्ञान प्राप्त करके। तो ऐसा होता है, तो वो सारा ज्ञान प्राप्त करके भक्ति में स्थित हो गया होता है, अब भक्ति कर रहा होता है। तो ऐसा जो भक्त है उसको बोलते हैं ज्ञानी भक्त, उसको सब ज्ञान है पर भक्ति में स्थित है। तो ऐसे भक्त को अब भगवान क्यों नहीं प्यार करेंगे, भगवान क्यों नहीं विशेष दर्जा देंगे? क्योंकि सब लोग उसी के लिए तो चल ही रहे हैं ना, सब लोग उस ज्ञान प्राप्ति के लिए ही चल रहे हैं, सब लोग उस पूर्णत्व प्राप्ति के लिए ही चल रहे हैं, सब लोग उस सच्चित आनंद के लिए ही चल रहे हैं, सब लोग अपने को जानने के लिए ही चल रहे हैं। तो ये सब उसी, वही टारगेट है हमारा, वही लक्ष्य है हमारा। तो उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर चुका है, जो ज्ञानी भक्त है वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, और बाकी जो तीनों भक्त हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा विशेष दर्जे का होता है। पर दोस्तों फिर भी मैं यहाँ पे एक बात फिर ये कहना चाहूंगी, आपको किसी को कोई ग्रेडिंग नहीं देनी है, बस ये सब अपने लिए है। आप अपने आप को समझो, मैं कहाँ हूं और उससे आगे चलो, बस। किसी को कोई ग्रेड नहीं देनी है, क्योंकि ग्रेड कुछ नहीं होती है भाई, कुछ नहीं है। वो सब चीजें भगवान का क्रिएशन है, सब अपने आप में संपूर्ण है। वो है तो जीव, वो संपूर्ण ही ना, उसमें भी वही आत्मा है ना, वही पूर्ण आत्मा है। ओनली थिंग इज उसने थोड़ा जाना नहीं है, और किसी ने थोड़ा ज्यादा जान लिया, बस किसी ने थोड़ा जान लिया, इतना ही तो अंतर है ना। इसलिए ग्रेड हमें किसी को नहीं देनी है, पर हाँ बस ये है, आप अपने आप को समझो कि आप कहाँ हो, है ना, और इसी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। और इसको समझने के बाद में आप अपना मार्ग चूज करके और चल पड़ो। ये मैं थोड़ा सा आपको आज भक्ति के बारे में थोड़ा बताना चाहती थी। फिर मेरे ख्याल से इतना बहुत है आज। फिर कभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया टॉपिक लेके, ठीक है? चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बाय।